ओम शांति। 30 मार्च। आज बाबा हम सभी को नशा चढ़ा रहे हैं। दो बातें इम्पोर्टेंट। तुम तकदीर जगाने आए हो, तुम्हारी स्वर्ग की तकदीर जग रही है। गीत था कोई, तकदीर जगाने आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ। तुम स्वर्ग की तकदीर जगा रहे हो, उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, न केवल स्वर्ग में जाने का। तो ये गीत सुनते ही खुशी में तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा आया है, वो हेवनली गॉड फादर है, हेवन की स्थापना कर रहे हैं, हम उनके साथी हैं। तो कहते हैं बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सारी दुनिया को तत्वों सहित पावन बनाना है। देखिए, बहुत बड़ा काम दिया है हम सबको। पतित पावन एक मैं हूँ, तुम मुझे ही बुलाते थे ना, हे पतित पावन आओ। तो मैं जरूर पतित दुनिया में आऊँगा और तुम्हें पावन बनने का रास्ता बताऊँगा। राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं इस सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, बहुत तेजों में मानते हैं लोग। तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, सुखों का सागर हूँ। तुम्हें सुख देने के लिए आ गया हूँ। तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। बीज होने के कारण मैं जानता हूँ ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। तुम अब इस ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हो, इस यूनिवर्सिटी में बैठे हो। ये साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है, भगवान के द्वारा खोली गई यूनिवर्सिटी। तुम इसमें पतित से पावन बनते हो, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। मैं तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारी महिमा भी वैसी ही करा देता हूँ जैसी मेरी है। मैं ज्ञान का सागर, तुम्हें भी ज्ञान का सागर बना देता हूँ। मैं सुखों का सागर, तुम्हें अथाह सुख देता हूँ, स्वर्ग में ले जाता हूँ। वहाँ संपूर्ण सुख, शांति और पवित्रता है। मौसम सदैव एक जैसा रहता है, न बहुत गर्मी न बहुत ठंडी। बहुत सुखदाई है स्वर्ग, उस जैसी दुनिया यहाँ कोई होती नहीं। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, उस दुनिया में ले चल रहा हूँ। तुम्हें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। मैंने तुम्हें ज्ञान दिया जब तुम सुख धाम में थे, बाकी सभी शांति धाम में थे। शांति धाम तुम्हारा घर है, उसे सुख धाम नहीं कहेंगे। जब सभी धर्म स्थापक नीचे आते हैं तो उन धर्मों की आत्माएं उनके पीछे आ जाती हैं, लेकिन तुम स्वर्ग में आते हो। तो बाबा हम सबको प्रेरणाएं दे रहे हैं। काम महाशत्रु है, तुम्हें इस पर जीत पाना है, क्योंकि तुम्हें पवित्र दुनिया बनानी है, तत्वों को भी पावन बनाना है। ये श्रीमत है, ये भगवान की आज्ञा है, इस पर हमें चलना है। बाबा कह रहे हैं, भक्ति में तुम दान पुण्य करते थे। व्यापारी लोग दान अर्थ धर्म अर्थ कुछ निकालते रहते हैं, वहाँ तुम दान धर्म करते थे साधु संतों को। इनडायरेक्ट दान था वो, यानी उनको देने से मेरे तक तुम्हारा वो प्रभाव या भावना या सूक्ष्म दान पहुँचता था। अब मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, तुम डायरेक्ट मुझे देते हो, तो मैं भी तुम्हें स्वर्ग की रजाई दे देता हूँ। तो इसमें और उसमें बहुत अंतर है। तुम्हें बाबा के कार्यों में सहयोग करना है। कई पूछते हैं, बाबा हमारे पास पैसा है, क्या करें? बाबा कहते हैं, बच्चे सेंटर खोलो, जाकर सेवा में लगाओ, सबका कल्याण हो, तुम्हें दुआएं मिलेंगी। फिर बाबा कह रहे, कई बच्चों को कर्म भोग भी आते हैं, लेकिन तुम कर्म योग के द्वारा कर्म भोग पर विजय पाते चलते हो और कर्मातीत हो जाते हो। कुछ कर्म भोग पर भोग कर विजय पानी है, यानी उन्हें चुकतू करना है। तो कुछ कर्म भोग को योग बल से चुकतू करके उनसे मुक्त होना है।
आखिर सतयुग में तुम चलेंगे, वहाँ कोई कर्म भोग नहीं होगा। तुम बहुत सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, तेजोमय काया होगी। लंबा समय तुम्हारे शरीर की, आत्मा की स्थिति ऐसी श्रेष्ठ होगी। तो बाबा कह रहे तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। शुरू में जब पाकिस्तान में थे, यानी सिंध, हैदराबाद और कराची में, तो बाबा कह रहे तुम्हें साक्षात्कार कराते थे, तुम्हें बहलाते रहते थे। वहाँ राधे कृष्ण का स्वयंवर कैसे होता है, राधा अलग राज्य की है, श्री कृष्ण अलग राज्य का है, वे दोनों कैसे गद्दी पर बैठते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है, इस संसार में हंगामा हो जाएगा। सतयुग में किसी हंगामे की कोई बात नहीं होती, अब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत हंगामे की दुनिया हो गई है। महाविनाश होता रहेगा, सभी आत्माओं को घर जाना है। मैं आया ही हूँ इस धरा पर स्वर्ग रचने के लिए। तो जो कुछ तुमने साक्षात्कार किए हैं वो तुम इन आँखों से देखोगे। तो अब ऐसा समय आ गया है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। तुम्हारा काम है सबको जगाना। तुम खुद भी जगे हो, दूसरों को भी जगा रहे हो। जितनों को तुम जगाएंगे, जितनों की तकदीर तुम ऊंची बनाएंगे, यानी हाई बनाएंगे, उतनी ही तुम्हारी तकदीर भी बहुत ऊंची बन जाएगी। तो कितना सुंदर समय है। भगवान जो तकदीर बनाने वाला है, अब हमारी तकदीर बना रहा है, तो हम उससे अच्छी से अच्छी तकदीर प्राप्त कर लें। फिर याद दिला रहे बाबा, तुम्हें नशा रहना चाहिए। जिसे तुम बुलाते थे वो सम्मुख बैठकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तुम्हारी तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। फिर बाबा ने कहा मैं तो एवर हैप्पी हूँ। फिर कहा ये शब्द भी मेरे लिए नहीं शोभता, क्योंकि एवर हैप्पी बनूं तो अनहैप्पी भी होना पड़े। लेकिन तुम एवर हैप्पी बनते हो, फिर कलयुग में अनहैप्पी बन जाते हो। मैं आकर तुम्हें श्रेष्ठ भाग्य देकर फिर से हैप्पी बनाता हूँ। वरदान है, अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक बनो। बहुत ही सुंदर बात है। ब्राह्मण कुल सबसे बड़ा कुल है, श्रेष्ठ कुल है। तुम जब स्मृति में रहते हो, श्रेष्ठ स्मृतियों में, तो तुम्हारी ज्योति जगी रहती है और तब तुम कुल के दीपक बन जाते हो। ब्राह्मण कुल के दीपक, ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। तो तुम्हें भिन्न भिन्न स्मृतियों में रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इसमें विशेष। तो तुम कुल के दीपक बन जाओगे और उसी की यादगार में, भक्ति में तुम्हारे चित्रों के आगे ज्योति जगाते हैं। स्लोगन है, जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी स्वरूप हैं। तो आज हम सारा दिन प्रकृति के पांचों तत्वों को प्योर वाइब्रेशंस देंगे और अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और पवित्रता के सागर से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, मुझसे पवन टच करके पावन होकर बहती जा रही है, सारे संसार में पवित्र वाइब्रेशंस फैला रही है। ओम शांति।